हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थानी थाली की रेसिपी, जिसमें राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्जी, जिसके बिना राजस्थानी थाली अधूरी रहती है। राजस्थान में बनने वाली दाल और राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा, जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। और हमारी सॉफ्ट खिलखिलाती दानेदार बाटी। राजस्थान का चूरमा और बाटी मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। और राजस्थान की कड़ी में तो एक अलग ही स्वाद होता है, जिसे हर कोई पीना चाहेगा। साथ ही थाली में होंगे खिलखिलाते चावल, और भी चटपटा चाहते हैं तो साथ में चटनी भी तैयार है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको राजस्थानी थाली पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम गट्टे की सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन को पहले अच्छे से छान ले। नॉर्मल बेसन जो हमारे घर में है वही लेना है। अब हम इस बेसन में 2 पिंच हींग डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन को भी सही रखती है। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्ची हमें और भी डालना है, इसलिए अभी हम शुरू में कम ही डालेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन भी सही रखती है। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है हमारी, इसलिए आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तो सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। बड़ी चम्मच है तो आप 1 ले लें, या फिर छोटी चम्मच से आप 2 चम्मच ऑयल डालें। और 2 ही चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अब दही और ऑयल को हमारे इस मिक्स में अच्छे से मिला देते हैं। तो हमें इसे हाथों से इस तरह से मिक्स करना है। आप इन्हें सॉफ्ट करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ ना करें, क्योंकि हमने इसमें ऑयल और दही डाला है, इससे ही ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमें इसका डो तैयार करना है। पानी आप बहुत ही ध्यान से डालें, कहीं ज़्यादा ना डल जाए। तो देखिए, ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। एक मीडियम सा आप डो बना लें, ज़्यादा इसको टाइट भी ना करें, नहीं तो गट्टे हमारे कड़क बनेंगे। अब डो पर हल्का सा ऑयल लगाकर रख दें ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का यूज़ किया है, ताकि गट्टे हमारे अच्छे से डूब जाएं। तो ये डो भी हमारा सेट हो गया है। अब हम इसकी 2 लोई तोड़ लेंगे। वैसे तो आजकल गट्टे को कई तरह का शेप दिया जाने लगा है, लेकिन हम हमारी वही पुरानी स्टाइल वाले गट्टे बनाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से पहले बनाए जाते थे। वही गोल गोल करना, वही हथेलियों से बढ़ाना, बस इसी तरह से हमें बढ़ाते हुए इसे लंबाई से गोल करना है। और ये सारे गट्टे हमने इसी तरह बना लिए हैं। और इधर पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। पानी में हल्का सा नमक डाल दिया है। 2 पिंच के बराबर हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, ताकि पानी का कलर चेंज हो जाए। एक बार इसको चला देते हैं। अब पानी उबलने लगे तभी हम इसमें डाल देंगे हमारे गट्टे जो हमने बनाए हैं। तो ये सभी गट्टे मैंने डाल दिए हैं। अब इनको बॉईल होने देंगे, तब तक हम इनको ढककर रख देते हैं। गट्टे उबलते हैं तब तक हम बाकी का काम करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार लिया है और उसमें 1 लहसुन की कलियों को डाला है। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे पहले क्रश कर लेंगे, उसके बाद हम मिक्सर के जार में डालेंगे। 2 हरी मिर्ची के टुकड़े कर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच पानी डाल देंगे, ताकि पेस्ट हमारा अच्छे से बन जाए। अब मैंने ये 1 प्याज लिया है, इसको हम बारीक कट कर लेंगे। और अब हमारे बेसन गट्टे को भी चेक कर लेते हैं कि ये उबले नहीं। ये देखिए, बहुत ही फूल गए हैं और ऊपर से ये दाने भी दिखने लगे, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये बेसन गट्टे अच्छे से उबल गए हैं। अब एक चाकू से हम इसे कट भी करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब जितने भी बड़े छोटे आपको इनको कट करना है आप कर लें। अब हम एक सूखा मसाले का पाउडर बनाकर रख लेंगे, जो हमारे तीनों सब्जियों में काम आने वाला है। इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच खड़ा धनिया लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च ले लेंगे, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे। और 1 बड़ी इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं, वो डाल देते हैं। 1 चम्मच खसखस डाल देंगे, यानी कि पॉपी सीड्स। 2 टुकड़े जायपत्री के डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भून लेते हैं। बिल्कुल हल्की सी ही इसकी सिकाई करनी है। इस तरह से बनाए हुए मसाले के पाउडर से सब्जी में बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसे इकट्ठा बनाकर रख लें और जब भी मन चाहे अपनी सब्जी में डाल दें। तो ये मसाले हमारे हल्के से भुन गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब मिक्सर के जार में डालकर इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे मसाले का पाउडर बन गया है। बहुत ही अच्छे से बारीक हुआ है, क्योंकि हमने इसे पहले सेक लिया था। तो चलिए गैस पर अब रखते हैं एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच भरकर ऑयल, क्योंकि भाई चटपटी और तरी वाली सब्जी बनाना है तो ऑयल तो डालना पड़ेगा। ऑयल गर्म होता है तब तक हम एक मसाला और बना लेते हैं। तो एक बाउल में हम सबसे पहले डालते हैं नमक,
बहुत ही कम ले क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि सब्जी हमारी एकदम लाल और तरी वाली दिखे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। दही डाल देंगे 2 छोटी चम्मच। वैसे तो दही हम सब्जी में बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले इसलिए डाला है ताकि हमारे मसाले जले नहीं, इसीलिए हमने पानी की जगह यहाँ पर दही डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसाला बनाकर अगर हम तेल में डाल देते हैं तो मसाले डालते से ही जलते नहीं हैं और मसाले का कलर भी चेंज नहीं होता है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई डाल देंगे। दोनों को अच्छे से तड़क जाने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे 2 तेजपान के पत्ते। सब्जी में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है ये पत्ते डालने से। अब ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाया है। और ये कैसे बनाया है आपने ज़रूर देखा होगा, कहीं आपने स्किप तो नहीं कर दिया है। अगर कर दिया है तो बता देते हैं, ये हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था। इसीलिए कह रहे हैं कि आप स्किप ना करें, क्योंकि आगे आपको और भी नई नई ट्रिक मिलेगी पूरी राजस्थानी थाली बनाने की। अब हमने इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को हमें ऑयल में बहुत ही अच्छे से भुनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब तक कि सुनहरी नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे भुनना है, तभी इसका कच्चापन जाएगा। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं, लेकिन आप इसे जल गया है ये ना समझें, क्योंकि यही कलर हमें चाहिए था। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मसाला जो हमने बनाया है। तो ये ड्राई मसाला भी हमने कैसे बनाया था, कहीं आपने ये भी तो मिस नहीं कर दिया है। अब ये तो आपको पीछे जाकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमने इसमें मसाले मिलाए थे और फिर उसे रोस्ट किया था। अब हम इसमें डालेंगे दही वाला मसाला। तो हमने दही इसमें पहले ही मिला दिया, इसलिए मसाले जलेंगे नहीं। अगर हम डायरेक्ट ऑयल में मिर्ची का पाउडर डाल दें तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और थोड़ा सा कालेपन पे वो आ जाता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा दही मिला दिया था। और अब आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। और वैसे भी राजस्थानी सब्जी में तो दही होना बहुत ही ज़रूरी है। मसाला अच्छे से भुन जाए जब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। अगर आपने कभी इस तरह से गट्टे की सब्जी को नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर एक बार कस्तूरी मेथी डालकर बनाएं। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारे उबले हुए गट्टे। तो भाई देखिए, देखने पर ही हमारी गट्टे की सब्जी कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगी है। अब इन गट्टों को मसाले में थोड़ी देर पकने देंगे। तो देखिए गट्टे को मसालों में अच्छे से भून लिया है, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आने लगी है। आप चाहें तो ये जो तेजपान के पत्ते हैं इन्हें निकाल लें, क्योंकि पत्तों का फ्लेवर सब्जी में आ चुका है। तो अब लास्ट में एक उबाल और आने के बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो राजस्थान में स्पेशली दाल बाटी हो या दाल बाफले, उसके साथ गट्टे की सब्जी ज़रूर बनाई जाती है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और लीजिए तैयार है हमारी राजस्थान की चटपटी बेसन गट्टे की सब्जी। तो आपको ये गट्टे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको आगे और भी रेसिपी देखना है। और अगर ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो ये थी हमारी गट्टे की सब्जी। अब हम बनाते हैं राजस्थानी दाल। उसके लिए हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है और उसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। तो पहले हम दाल उबालेंगे। पानी गर्म होता है तब तक मैंने यहाँ पर 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। उसी कटोरी के हिसाब से 1/4 कटोरी चने की दाल ली है, जिसे मैंने पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। 1/4 कटोरी मूंग दाल ली है और 1/4 कटोरी ही मैंने यहाँ पर तुअर की दाल ली है। सभी दालों के आप पहले से मिट्टी और अंकर निकाल लें। अब हम सभी दालों को मिक्स करके धो लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई और दाल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इधर पानी भी हमारा उबलने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी मिक्स की हुई दाल, क्योंकि राजस्थान में बाटी खाने के लिए सिर्फ तुअर की दाल ही नहीं बनाई जाती है, या तो मिक्स दाल बनाते हैं या फिर उड़द की दाल। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधी चम्मच घी डाल देंगे और 2 टुकड़े दालचीनी के, जिससे कि दाल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसका ढक्कन लगाकर 2 सीटी ले लेते हैं। सीटी आती है तब तक हम बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 1.5 किलो के लगभग बाटी का मोटा वाला आटा लिया है और इसी आटे से हम चूरमा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसमें चूरमे के लिए भी आटा निकालना है। अब हम इसमें 3 से 4 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो वो डाल दें। अब अच्छे से हाथों से मसल कर हम घी को आटे में मिक्स करेंगे। अब आटे में 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, ये खाने वाला सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। इससे हमारी बाटी अच्छे से फूल जाएगी। अब इसे भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अभी हम इसमें से आधा आटा निकाल लेंगे, यानी कि जितना भी हमें चूरमा बनाना है उसकी जितनी बाटी बनेगी उतना आटा हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी आटा निकाल लिया है। क्योंकि हमें बाटी वाले आटे में और भी चीज़ें ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच अजवाइन लिया है और इसे मैंने पहले हथेली पर क्रश कर लिया है और फिर इसके बाद आटे में डाल दिया है। इससे बाटी में अच्छा टेस्ट आएगा। 2 पिंच के लगभग हम हल्दी पाउडर भी ले लेंगे, इससे कलर तो अच्छा आएगा ही, साथ में हमें चूरमे वाली बाटी और ये बाटी दोनों को साथ में मिलाकर सेक सकते हैं। इससे हमें कलर का पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी चूरमे वाली बाटी है। दोनों बाटी को मिलाकर साथ में सेकेंगे तो हमें चूरमे वाली बाटी और हल्दी वाली बाटी दोनों की पहचान हो जाएगी। अब पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेते हैं। अगर आटा मोटा है तो हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं गलाना है, ज़्यादा कड़क आटा होने से बाटी हमारी कड़क बनेगी। तो एक मीडियम आटा हम इसका लगा लेंगे, ना ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा टाइट। तो ये आटा भी हमारा लग चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमने चूरमे वाला आटा जो अलग रखा था उसको लगा लेते हैं। इसे भी हमें उसी तरह से लगाना है, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला। अगर आप चूरमा ही बनाते हैं तो उसके लिए हल्का सा मोटा आटा ही ले, तभी हमारा चूरमा एकदम दानेदार बनेगा। और ये चूरमे वाली बाटी का आटा भी हमारा लग चुका है। हल्का सा हाथों में इस तरह से ऑयल लेकर आटे पर लगा दे ताकि ये सूखे नहीं, और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और देखिए इधर हम दाल भी चेक कर लेते हैं कि ये उबली है या नहीं। तो ये दाल भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे से उबल गई है, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा घुली पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा सा और उबाल लें। तो चलिए बाटी से खाने वाली चटपटी दाल बना लेते हैं। उसके लिए वही मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। तेल गरम होते से ही इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और ये राई भी डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची को मैंने बारीक कट कर लिया है। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर तेजपान के पत्ते, चक्रफूल और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट जो हमने बनाया था इसे भी डाल देंगे। पहले इनको एक बार चला लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं। अब लो फ्लेम पर ही हमें प्याज को भुनना है। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है जब तक आपको भूनना है। प्याज भूनते हैं तब तक हम दाल का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे क्योंकि हम पहले हरी मिर्ची और गरम मसाला भी डाल चुके हैं, इसलिए आप मिर्ची आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर प्याज भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, टमाटर हल्दी मिर्च वाला मिक्स भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें ये मसाला डालते से ही पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर पहले से ही पानी छोड़ता है, तो ये मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं। तो अब अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे और लास्ट में इसमें डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी, जिससे कि दाल में बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो ये भुना हुआ मसाला आपको कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। और देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से कर ली है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरह की और भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब इसमें डाल देंगे हम हमारी उबली हुई दाल। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये उबली हुई दाल भी निकाल दें क्योंकि ये उबली हुई दाल भी बहुत ही टेस्टी लगेगी क्योंकि हमने इसमें हल्दी, नमक और घी डाल दिया है। और अगर आप और पतली दाल पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। बस अब इस दाल को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। तो ये हमारी चटपटी दाल बन चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे जिससे कि दाल में एक अलग ही बढ़िया वाला टेस्ट आएगा। तो राजस्थानी दाल बनने के बाद अब हम चूरमा बना लेते हैं। उसके लिए हमने रखी है एक कढ़ाई, क्योंकि अवन की बाटी और कंडे की बाटी तो आपने खाई होगी। आज हम कढ़ाई में बाटी सेक कर बताएंगे। कढ़ाई में भी बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो सबसे पहले हमने चूरमे वाला आटा लिया है और उसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ ली हैं। चूरमा बनाने के लिए हमें बाटी बड़े ही साइज़ की बनाना चाहिए क्योंकि जब ये फूलती है तो इसका अंदर का गुड़ है वो ज़्यादा निकलता है। बस इसकी सिकाई अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर आपने बाटी छोटी बना ली और अगर वो कड़क हो गई तो आपका चूरमा अच्छे से नहीं बनेगा, इसीलिए आप बाटी बड़ी ही बनाएं, बिल्कुल इसी तरह की। तो हमने पहले चूरमे वाली बाटी बना ली है और अब हम दाल से खाने वाली बाटी बना लेते हैं। बाटी की साइज़ आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। बाटी ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी ही बनाएं, आप छोटी छोटी बाटी भी बना सकते हैं क्योंकि जिस कढ़ाई में हम बाटी बना रहे हैं उसमें छोटी बाटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो पहले हम आधी बाटी बनाकर रख लेंगे, वो बाटी सीखेगी तब तक हम बाकी की बाटी बनाकर रख लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है, इसमें हमारी बाटी जलेगी भी नहीं और अच्छी सॉफ्ट भी बनेगी।
और ये कढ़ाई भी भारी तले वाली है, पतली कढ़ाई नहीं है। एक बार कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब हम इसमें सबसे पहले चूरमे वाली बाटी को सेक लेते हैं, जो हमारी 4 बाटी बनी थी। तो अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं और फिर हम इसको पलटने के लिए ढक्कन हटा लेंगे। शुरुआत में हमें इन्हें जल्दी जल्दी पलटना होता है, नहीं तो ये जलने लगेगी। एक बार इसकी हल्की सी अच्छे से सिकाई हो जाए, इसके बाद आप इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ सकते हैं और फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे, जिससे कि ये अंदर ही अंदर बफ करके सॉफ्ट बनेगी। बस आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। अब हम इसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ढककर रख देंगे। तो लीजिए भाई, बाटी हमारी बहुत ही अच्छे से सिक गई है। इसमें जो ये डार्क कलर के दाग लगे हैं, इसे आप जला ना समझें, क्योंकि हमने बड़ी बाटी बनाई थी इसलिए हमें इसे इतना सेकना पड़ा। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करेंगे। अब हम इन बाटी को अलग बर्तन में निकाल लेंगे और हमारी कढ़ाई को खाली कर देंगे। बाटी को पहले अच्छे से ठंडा कर लें। अब हम इनके टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि हमें इनका चूरमा बनाना है। वैसे तो आप इनके टुकड़े कर कर डायरेक्ट मिक्सर में भी पीस सकते हैं, क्योंकि मिक्सर का ज़माना है तो हाथों से मेहनत करना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन हम अभी मिक्सर का यूज़ नहीं करेंगे, आधा हम हाथों से ही करेंगे। बाटी इतनी नरम है कि बहुत ही आसानी से इनके टुकड़े हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दोनों हाथों से हम इन्हें पहले अच्छे से मसल लेंगे। अब एक बर्तन में हम एक छन्नी रखेंगे। छन्नी हमारी मोटी छेद वाली होनी चाहिए। यहाँ पर हम आटे वाली छन्नी का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें हमने जो हथेली से मसल कर इसका चूरा किया है, इसको इस छन्नी में डाल देंगे और अब हम इसे छान लेते हैं। तो नीचे हमारा दानेदार बाटी का चूरा निकल जाएगा और ऊपर जो भी ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, इन्हें पहले हाथों से मसल लेंगे। तो जहाँ तक हम इसे छन्नी से छान सकते हैं वहाँ तक तो छान ही लीजिए, और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें से बारीक चूरा नहीं निकल रहा है, तब हम इन मोटे मोटे टुकड़ों को क्या करेंगे, अब हमें लेना है मिक्सर का जार और इसमें डाल देंगे हम बाटी के ये बड़े बड़े टुकड़े जो छन्नी के ऊपर थे। तो आधी मेहनत हमने हाथों से कर ली, अब आधी हम मिक्सर के जार में कर लेंगे। कभी कभी हाथों से की हुई मेहनत भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब फटाफट से इसे पीस लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी राजस्थानी थाली तैयार नहीं हुई है, अभी हमें और भी कुछ बनाना है। तो लीजिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और देखिए आप, सारे टुकड़े अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब इसे भी उस छने हुए चूरे में मिला देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थानी चूरमे की आखिर खास बात क्या है। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 छोटी चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी गुड़। गुड़ के हमने पहले बारीक टुकड़े कर लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुड़ था। अगर हम बड़ा गुड़ डाल देते तो उसे मेल्ट होने में समय लगता। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम गुड़ को पिघला लेंगे। राजस्थान में चूरमा गुड़ से ही बनाया जाता था, लेकिन अब शक्कर का भी यूज़ करने लगे हैं। लेकिन गुड़ से बनाए हुए चूरमे की तो बात ही अलग होती है। तो ये गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट्स बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने गरम गरम गुड़ में ही डाल दिया है, ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बारीक कटे हुए काजू भी इसमें डाल दिए हैं और ये किशमिश भी डाल देंगे। अब एक बार सबको अच्छे से गुड़ के साथ भून लेंगे। भूनते भूनते गुड़ को ज़्यादा कड़क भी ना कर दें, नहीं तो इसकी चूरमे की जगह चक्की बन जाएगी। अब इसमें डाल देंगे बाटी का चूरा और गैस भी आप बंद कर दें। बंद गैस में ही हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ तो गर्म है ही, गर्म गुड़ में ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह का बिखरा बिखरा चूरा पसंद नहीं करते हैं तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सही मायने में राजस्थान की चूरमा बाटी ही चाहिए तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच पिसा हुआ खोपरा। ऑप्शनल है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बस आप इसे मिक्स करते समय गैस को बंद ही रखें, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। तो ये हमारा चूरमा भी बनकर तैयार है। तो आपको ये चूरमे वाली रेसिपी कैसी लगी? अगर आपने पसंद की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक तो कर ही दें। तो लीजिए, तैयार है हमारा खिलखिलाता हुआ चूरमा। तो गट्टे की सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, अब हमारा चूरमा भी बन गया है। अब हम फटाफट से बाटी सेक लेते हैं। अब आप भी इस तरह से चूरमा बनाकर देखें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो बाटी भी हमें उसी कढ़ाई में सेकना है, क्योंकि चूरमे वाली बाटी की भी सिकाई बहुत ही बढ़िया हुई थी। अगर हम छोटी छोटी बाटी बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा रख पाएंगे, अगर हमने बड़ी बनाई तो इसमें कम ही आएगी। लेकिन हमें ज़्यादा कढ़ाई को भरना भी नहीं है, क्योंकि ये फूलेगी तो इन्हें जगह भी चाहिए होगी। तो कम से कम मैंने 7 बाटी को इस कढ़ाई में रखा है। तो अभी हम इसको ढकेंगे नहीं, एक बार हल्की सी सिकाई हो जाए उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे। तो ये मैंने इन बाटियों को पहले हल्का सा सेक लिया है और अब हम इन्हें ढककर रख देंगे।
तो अंदर ही अंदर बफ कर ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि हमें बाफले भी इसके आगे फीके लगेंगे। बस जहाँ तक हो सके आप कढ़ाई इसी तरह की यूज़ करें। तो कंडे पर बाफले सेकने का तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब फिर से हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, क्योंकि हर थोड़ी देर में हमें इन्हें पलटना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से सिकाई हो जाए। तो एक बार फिर हम इसे चेक करेंगे। तो आप देखिए अंदर ही अंदर बफर ये फूटने लगी है। ये जो स्क्रैच आते हैं इससे हमें पता चलता है कि बाटी हमारी बस सिकने ही वाली है। तो आप देख सकते हैं बाटी हमारी अच्छे से सिक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए एकदम सॉफ्ट और दानेदार बाटी में अब हम घी लगा लेते हैं। अगर आपको घी से परहेज नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे से बाटी में घी लगाएं। घी बाटी में बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाने दें। तो गरम गरम बाटी में ही घी लगाते जाएं और जिसे खाना है उसे खिलाते भी जाएं। लेकिन पूरी राजस्थानी थाली अगर आप उनके सामने रखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें और भी कुछ बनाना है। तो वही लीजिए बाटी तो हमारी बन गई है। अब हम कड़ी बना लेते हैं। तो हमें राजस्थानी कड़ी बनाने के लिए लेना है 2 छोटी चम्मच बेसन, क्योंकि कड़ी बिल्कुल पतली ही बनती है, इसीलिए हम कम बेसन का यूज़ करेंगे। अब आप कड़ी छाछ से बनाना चाहते हैं या दही से? अगर आप दही से बना रहे हैं तो पानी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें पतली कड़ी बनानी है। मैंने यहाँ पर छाछ का यूज़ किया है। पहले हम छाछ कम ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें बेसन पहले घोल लेना है ताकि इसमें गुठली वगैरह कुछ भी नहीं होगी। छाछ को भी आप पहले चेक कर लें, ज़्यादा खट्टी हो तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, लेकिन ये छाछ मेरी ज़्यादा खट्टी नहीं है। और वैसे भी हल्का सा खट्टापन तो कड़ी में अच्छा लगता है ही सही। अब हम इसमें बाकी की बची हुई छाछ भी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टी छाछ लगती है तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो चलिए अब कड़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच ऑयल। अब कड़ी हम यहाँ पर ज़्यादा ऑयल वाली नहीं बनाएंगे और ना ही ज़्यादा मिर्ची वाली। अब हम यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। राई भी डाल देंगे। यहाँ पर हम अदरक लहसुन प्याज किसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। 2 पिंच हम हींग डाल देंगे। हींग डालने से कड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ आधी चम्मच वही सूखा वाला मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया था और जिसे हमने दाल में और गट्टे की सब्जी में भी डाला था। अब वही छाछ और बेसन का मिक्स डाल देंगे। हमने यहाँ पर ना ही लाल मिर्ची का यूज़ किया है और ना ही हल्दी का, क्योंकि राजस्थान की जो पीने वाली कड़ी होती है उसमें हल्दी नहीं डाली जाती है। मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और यही तो राजस्थान की कड़ी की पहचान होती है। बिना हल्दी की कड़ी बनाएंगे तभी आपको राजस्थान वाला टेस्ट आएगा। अब हम इसमें काला नमक डाल देंगे। कड़ी में आप काले नमक का ज़रूर यूज़ करें, इससे कड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस अब बिल्कुल धीमे आंच पर हम इसे पकने देंगे। कड़ी की एक खास बात और होती है कि हम इसको जितना उबालते हैं इसका टेस्ट बढ़ता ही जाता है, इसलिए इसके उबलने में कमी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम लाल मिर्ची का पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। काली मिर्ची का पाउडर इस तरह से ऊपर से डालेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा। और आप देख सकते हैं कड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से उबल रही है। अब इस उबलती हुई कड़ी में ही हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। कड़ी की खुशबू तो ऐसी होती है कि पूरे घर में ही महकती है। बस इसी इंतज़ार में लगे रहते हैं कि कब ये कड़ी बन जाए। तो लीजिए आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, कड़ी हमारी बन गई है। अब हम इसमें एक छोटा सा तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाला है और उसमें डाल देंगे राई। बहुत ही छोटा सा और टेस्टी तड़का है। राई तड़कने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मीठी नीम के पत्ते। मीठी नीम डालने से कड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 खड़ी मिर्च डाल देंगे और एक बार सबको अच्छे से भून लेंगे और फटाफट से इस तड़के को उठाकर हम डाल देंगे हमारी कड़ी में, जिससे कि कड़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। तो अब इस तड़के को कड़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी राजस्थानी कड़ी बनकर तैयार है। अब अगर आप इसमें मीठा फ्लेवर पसंद करते हैं तो हल्की सी आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की ओर। तो चावल तो ऐसी चीज़ है जिसे कड़ी के साथ भी खाया जाता है और दाल के साथ भी। तो ये मैंने यहाँ पर 1 गिलास बासमती चावल लिए हैं। तो पहले हम इसे एक बार धो लेते हैं। अगर आप इस ट्रिक से चावल बनाएंगे तो आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। अब एक बर्तन में हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी, क्योंकि हम जीरा राइस आज राजस्थानी थाली में शामिल करेंगे। तो घी गर्म होते से ही हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा तड़कते से ही इसमें डाल देंगे हम 1.5 गिलास पानी, क्योंकि हमें खिले खिले चावल चाहिए, ज़्यादा घुले हुए चावल नहीं चाहिए, इसलिए हम पानी कम ही ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ये धुले हुए चावल भी हम इसमें डाल देंगे। बस एक बार पानी में चावल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चावल हमारे टूटने लगेंगे। चावल खिले खिले बने, आपस में चिपके नहीं, इसके लिए हम आधा नींबू निचोड़ देते हैं। बस अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे एकदम खिले खिले बने हैं। हल्का सा इसमें पानी रहे तभी आप गैस बंद कर दें और 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। तो हमने भी गैस बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर हम अनार के दाने डाल देंगे, जिससे चावल खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही सही और दिखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगे। गरम गरम चावल में 1 चम्मच घी भी डाल ही देते हैं और ये चावल भी हमारे बनकर तैयार है। अब एक चटपटी सी धनिया लहसुन की चटनी भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर के जार में धनिया डाल दिया है और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल देंगे। और ये 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक कट कर लिया है ताकि पीसने में आसानी हो। 1 कटा हुआ टमाटर भी इसमें डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच जीरा भी डाल दें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर यूज़ किया है, लेकिन अगर आप हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो वो डाल दें। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। बस अब इसे फटाफट से पीस लेते हैं। अगर आपको दाल या गट्टे की सब्ज़ी फीकी लगती है तो आप ये चटपटी सी चटनी सब्जी में मिला लीजिए। तो ये चटनी भी हमारी बनकर तैयार है। अब इतनी प्यारी राजस्थानी थाली में सलाद का होना तो बनता है। उसके लिए मैंने मूली ली है, गाजर ली है, ककड़ी, टमाटर, प्याज और नींबू, इन सभी को हम कट कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारा सलाद भी बनकर तैयार है। काला नमक इस सलाद के ऊपर डाल देते हैं। तो इस राजस्थानी खाने को सर्व करने का अंदाज भी कुछ नया होना चाहिए। तो इस थाली को हमने गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया है। तो सबसे पहले हमारी बनी हुई गट्टे की सब्जी और कड़ी, जो कि आप लास्ट में पिएंगे तो आपका सारा भारी खाना पच जाएगा। चटपटी मिक्स दाल, खिलखिलाते हुए हमारे चावल और साथ में ही गुड़ का चूरमा और एकदम सॉफ्ट हमारी बाटी। कढ़ाई में हमारी बाटी बहुत ही बढ़िया बनी है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने मेरी सभी रेसिपी को देखा है, लेकिन आपको कौन सी वाली पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अगर कुछ भी फीका लगता है तो साथ में चटनी भी तैयार है। और ये हमारा सलाद तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमें हर खाने में सलाद को शामिल करना चाहिए। जिसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, ककड़ी, गाजर, मूली और ये नींबू। ऊपर से कच्ची हरी मिर्ची खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अगर आपने मेरी मेहनत को पसंद किया है तो मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, अब तक की सभी रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी ही एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।